भयभीत मत हो कैलाश। आपने मुझे अपनाया है, मेरे सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। साथ है जिनका जन्म जन्म का, जैसे धरती और गगन का। शक्ति स्वरूपा सती को पाया, मान रखे जो हर बंधन का। शिव जो सती से है, सती भी शिव की है, एक दूजे से आज ले रहे विदा। वैसे तो साथ उनका जैसे तन और प्राण का, क्यों आज ले रहे हैं विदा। मैं शिव से दूर नहीं, शिव से किसी की दूरियां मिटाने जा रही हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य केवल शिव है। शिव थे और शिव ही रहेंगे। एक दूसरे के ही, एक दूजे से नहीं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए शिव। है व्यथा शिव का उद्देश्य है, सती का कर्तव्य है। पिता पति का साथ चाहे सदा, युगों से साथ जो रहे आज दूर जा रहे। क्यों न समझे कोई इनकी वेदना, दुखी सृष्टि भी है, नीति नियति की है। विरह की कैसी है ये विपदा, नंदी, तुमने देवी सती को माता माना है। जाओ और अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाओ। गणों को साथ लेकर जाओ और उनका ध्यान रखना। यदि एक क्षण के लिए भी ऐसा लगे कि वो असहज है, दुखी है, तो कुछ भी क्यों ना करना पड़े करना, परंतु देवी सती को सुरक्षित कैलाश ले आना। मैं तुम्हें देवी सती की सुरक्षा और उन्हें वापस लाने का दायित्व दे रहा हूं। वहां कुछ भी अनिष्ट ना होने पाए। जाओ नंदी, मैं तुम दोनों के वापस लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। इतना दुस्साहस कि पिता के घर आई पुत्री को रोक रहे हो। क्षमा करें देवी, पर हम विवश हैं। हमें स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है, हम उन्हें ही प्रवेश दें जो आमंत्रित हैं। आमंत्रण अतिथियों को दिया जाता है, परिवार के अभिन्न अंग को नहीं। हमारी नाक हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो दृष्टि के सबसे आगे होती है। पिताश्री भूल गए हो, अन्यथा वो मेरे बिना कोई शुभ कार्य नहीं करते। नारायण, मुझे किसी अनिष्ट के आगमन की अनुभूति हो रही है। इससे बड़ा अनिष्ट क्या होगा ब्रह्मदेव। जिस शांति के लिए ये यज्ञ हो रहा है, उसी शांति को प्रजापति दक्ष इस हवन कुंड में तिल तिल कर जला रहे हैं।
बहुत दुख है नारायण मुझे। सबका भाग्य मैं लिखता हूं, परंतु इस भाग्य के परिणाम को देखने का अधिकार मुझे क्यों नहीं है? यदि होता तो अवश्य मैं इस यज्ञ के परिणाम को अनुकूल करने का प्रयत्न करता। परिणाम को बदलकर नियति को नहीं डाल सकते हैं आप ब्रह्मदेव। संदेश भिजवाओ उन्हें कि उनकी दाक्षायणी आई है। क्षमा देवी, प्रजापति यज्ञ विधि पर बैठे हैं, हमारी व्यवस्था समझिए और आप कृपा करके यहाँ से लौट जाइए। मार्ग से हटो। प्रजापति की पुत्री के साथ साथ मैं महादेव की अर्धांगिनी भी हूं। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशित कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सब अपने अपने स्थान पर बैठे हैं और मेरे शिव द्वार के बाहर बिना निमंत्रण के जाना व्यक्ति को अपमान का भागी बनाता है। आप ये अपमान सह नहीं पाएंगी सती। माता चले। आनंदी, जिस यज्ञ का अभिप्राय ही महादेव की निंदा है, वहां से लौटना ही उचित है। नहीं सती, यहां तक आकर लौट रही हो। मैं समझ सकती हूँ, पति को यूं द्वारपाल के रूप में देखकर मन दुखी हो रहा है ना। तुम तो पिताश्री को जानती हो ना सती, ये शिव नहीं है सती,
ये तो हमारे पिताश्री का क्रोध और ईर्ष्या है, जो शिव की मूर्ति के रूप में यहां रखी गई है। तुम दुखी मत हो, भीतर चलो। पिताश्री तुम्हें देखकर क्रोधित नहीं होंगे, प्रसन्न होंगे। चल। बिना निमंत्रण के भी यहां चली आई। महादेव साथ नहीं आए, अर्थात उनकी इच्छा के बिना आई हो। तुम मन में क्या लेके आई हो समझ सकती हो सती, परंतु सोचो, अगर लक्ष्य पूरा किए बिना वापस गई तो महादेव को क्या मुख दिखाओगी? हमारे पिताश्री को तो जानती ही हो, जब क्रोध आता है तो सारे संबंध भूल जाते हैं। स्मरण है ना मेरे साथ क्या हुआ था, चंद्रदेव के साथ क्या हुआ था? श्रेष्ठ यही होगा सती कि पिताश्री को मना लो। चल।